नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे नमो टी स्टॉल पे क्यों उमड़ी भीड़, फिर हम जानेंगे राजद गोपालगंज में किसी भी उम्मीदवार पर क्यों नहीं बन पा रही सहमति, फिर हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए अप्रवासी भारतीयों की क्या है मांग। बुलेटिन के आखिरी में बात करेंगे दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने क्यों कहा बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए नहीं तो गिरफ्तार कर ली जाएंगी। मगर इन सबसे पहले एक झलक सुर्खियों पर। पाकिस्तान छोड़ने लगे चाइनीज इंजीनियर तो पीएम शहबाज के छूटे पसीने, कहा कि आपको और आपके परिवार को यहां बेहतर सुरक्षा दी जाएगी। ईडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल के आईफोन में कई सारे राज छुपे हैं, लेकिन ईडी केजरीवाल के आईफोन को अनलॉक नहीं कर पा रही है। महाराष्ट्र में घट सकती है एनडीए की 10 सीटें, 30-32 सीटें मिलने के आसार। ठाकरे पवार परिवार और पार्टी तोड़ने से लोग हैं नाराज। सारण सीट से आरजेडी प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य आज से चुनावी शंखनाद कर रही हैं और मेगा रोड शो के साथ जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगी। इंडिया गठबंधन के नेता के आरोप हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की जांच में कांग्रेस ने अहम भूमिका निभाई है। किसी ने टिकट लौटाया तो किसी ने बनाया बहाना। राजस्थान में लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की हार के बाद प्रदेश के वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से कन्नी काट रहे हैं। चुनावी हलफनामे में छुपाने वाला दावा आया सामने। मैसूर के युवराज के पास नहीं है कोई कार, घर या जमीन। लोकसभा से निष्कासन पर बोली महुआ मोइत्रा, मुझे जीत को लेकर कोई शक नहीं, बस देखना यह है कि जीत कितनी बड़ी होगी और यह 4 जून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों के साथ मुरादाबाद में करेंगे बैठक। जालंधर से भाजपा के उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू और पार्टी में शामिल हुए पूर्व आप विधायक शीतल अंगुराल को केंद्र ने वायु श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई। खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडी में भाजपा नेताओं सहित अन्य लोगों को नमो टी स्टॉल में चाय पिलाई। इस टी स्टॉल पर कंगना को देखने के लिए लोगों की खूब भीड़ उमड़ी। मंडी शहर के इंदिरा मार्केट में स्थित शंकर गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के नमो टी स्टॉल लगाया गया था। इस टी स्टॉल पर मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत पहुंची और यहां मौजूद सभी को चाय पिलाने के साथ खुद भी चाय की चुस्कियां ली। इससे पूर्व भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने मंडी शहर के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ मंदिर और माता सिद्ध काली मंदिर में पूजा अर्चना की। हालांकि इस दौरान कंगना ने मीडिया से बातचीत नहीं की। लोकसभा चुनाव को लेकर राजद को गोपालगंज में किसी उम्मीदवार पर भरोसा नहीं हो पा रहा। इंडिया गठबंधन की ओर से गोपालगंज लोकसभा सुरक्षित सीट राजद के खाते में है। राजद की ओर से अब तक उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। गोपालगंज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का गृह जिला है। ऐसे में यहाँ पार्टी की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी हुई है। पार्टी वैसे उम्मीदवार की तलाश कर रही जो हर हाल में सीट पर अपना जीत दर्ज कर सके। वैसे तो पार्टी सूत्रों की माने तो सारण जिले के गटखा के विधायक मंत्री सुरेंद्र राम, पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रहे सुरेंद्र राम महान, शहर के प्रमुख सर्जन डॉक्टर सुनील रंजन, थावे के व्यवसायी, पटना में पार्टी के लिए काम करने वाले कुचायकोट के प्रमोद राम जैसे 6 नामों पर आलाकमान के स्तंभ पर मंथन चल रहा। किसके नाम पर मोहर आलाकमान का लगता है यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ दिन पहले जब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो रही थी तो ऑनलाइन पत्रिका ई जर्नल टाइम्स की तरफ से 1000 एनआरआई सदस्यों के एक समूह के बीच एक सामान्य सर्वेक्षण का प्रयास किया गया, जिनमें उनसे पूछा गया था कि आपके अनुसार भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कौन सा पहलू चुनाव के बाद आने वाली सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यह सवाल किसी राजनीतिक व्यक्ति विशेष के प्रति लोगों का रुझान जानने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उन भारतीयों के विचार और भावनाओं को जानने के प्रयास के लिए किया था जो भारत में नौकरी, पढ़ाई, व्यवसाय और अन्य कारणों से वर्तमान में नहीं है। ये वो लोग हैं जो भारत के रंग को जानते हैं और छुपी हुई कमियों के साथ उनकी क्षमता को भी पहचानते हैं। साथ ही वे दुनिया के एक आर्थिक और तकनीकी रूप से मजबूत देश की छवि रखने वाले अमेरिका में भी समय व्यतीत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह कि मेरे करीबी के माध्यम मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में आपके कुछ और नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने कहा प्रधानमंत्री और बीजेपी ने अपना मन बना दिया है कि आम आदमी पार्टी को और उनके सभी नेताओं को कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। आतिशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप हिरासत में है, लेकिन रविवार को रामलीला मैदान में लाखों लोगों के आने के बाद सड़क पर आम आदमी पार्टी के संघर्ष के बाद भाजपा को लगता है कि आने वाले समय में अगले 4 बड़े नेताओं को जेल में डाला जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में
मेरे निजी आवास पर ईडी की रेड होगी। मेरे रिश्तेदारों और परिवार वालों के घर रेड होगी। हम सबको समन भेजे जाएंगे और फिर गिरफ्तार किया जाएगा।